द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए कि किस तरह से कानून बनाए जाते हैं बीजेपी की सरकार में, कैसे योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है उस पर केंद्रित रहते हैं, उस पर फोकस रहते हैं इनके सारे के सारे प्रोग्राम्स। अब सीएए को ही देख लीजिए, सीएए की टाइमिंग जिस तरह से लागू किया गया, सीएए एकदम से चुनाव से पहले बहुत सी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए, वो सबके सामने है। लेकिन इस सब के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो हिंदू समाज से लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हैं, हर कोई हर जगह पे कुछ कुछ संख्या के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ इसका सबसे पहला केंद्र बनती हैं और जामिया को फिर से पुलिस प्रशासन ने छावनी की तब में तब्दील कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी किस तरह से देश के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए प्रयासरत है। मिलत टाइम्स ने लिखा भी और ये वीडियो भी डाला, मैं दिखा देता हूँ कि सीएए के विरोध में जामिया के स्टूडेंट ने गेट नंबर 7 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। ये दो चीज़ें हैं, एक तो एक्टिविज्म है और दूसरा लोकतंत्र में जो मीडिया का रोल होता है वो चौथा स्तंभ के तौर पे होता है। अगर जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो क्या ज़रूरत आ पड़ी है पुलिस प्रशासन को उन्हें रोकने की और जामिया को छावनी में तब्दील करने की? आप खुद वीडियो देख लीजिए। कर्मी उन्हें कवर कर रहे थे, उनको मौके से हटाया, दूर किया और गेट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया। इसके फौरन बाद यहाँ गेट के अंदर ही हमारे पास इसमें आपने देखा होगा किस तरह से पूरी जो आधुनिक हथियार कह लीजिए या जो भी कह लीजिए जो पुलिस का होता है उससे लैस है दिल्ली पुलिस के जवान। महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, पूरी की पूरी फौज की तरह छावनी परिवर्तित करके वहाँ लगाया हुआ है पुलिस के जवानों को कि कैसे। और ये वही जामिया है जहाँ आपको याद होगा एनआरसी सीएए के दौरान कैसे लाइब्रेरी में घुस के दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा था, वो दौर आपको अगर याद हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। और क्यों आखिर बीजेपी की मजबूरी बन गया है सीएए इस वक्त, वो सीएए जिससे किसी को खासा फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ बीजेपी को हो रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा आपको, तो उसको भी आप थोड़ा आगे ज़रूर पुश कीजिएगा। और सिर्फ ये जामिया में नहीं हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम सब तरह के छात्र, हर समुदाय के छात्र सीएए को लेके। देखिए, छात्र राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है लोकतंत्र के लिए। भविष्य के लीडर्स खड़े होते हैं छात्र राजनीति से। जब से बीजेपी की मोदी सरकार आई है, पिछले 10 सालों में छात्र राजनीति को ख़त्म करने का ही काम किया गया। जो लोग खुद छात्र राजनीति के माध्यम से मुख्य राजनीति में मुख्य धारा में आए राजनीति के, उन्होंने जो छात्र राजनीति थी उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो आप जानते हैं। ये मकतूब मीडिया ने डाला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो अंग्रेजी में लिखा है, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए को लेके, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको डिटेन किया गया और साथ में उनकी कहाँ हैं वेयरअबाउट्स जो है उसकी, कहाँ वो लोग हैं उसकी जानकारी भी अभी तक नहीं पता चली है। 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने उठाया है प्रोटेस्ट में से, जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के छात्रों के ग्रुप्स ने। आप ये इसके अंदर वीडियो, क्योंकि मकतूब मीडिया का है तो मैं बहुत कुछ नहीं दिखा सकता और एक वीडियो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। आप सोशल मीडिया पर अगर जाएंगे तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। इसमें ये सारी की सारी जानकारी देने वाली जो एक एक्टिविस्ट हैं वो बादल हैं। ये उनकी तस्वीर है, बादल स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इन्होंने इसके अंदर यही बोला है कि हमको बहुत गलत तरीके से मैनहैंडल किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और ये सब बस में से वीडियो जारी किया है इन लोगों ने। ये इस बस के अंदर भर के कहाँ लेके गए बहुत जानकारी है नहीं। और उन्होंने इसमें ये बादल ने यह भी कहा कि इसमें महिला स्टूडेंट्स भी हैं जो सीएए का प्रोटेस्ट कर रही थी। रमज़ान के पहले दिन जो बच्चे हैं उनको डिटेन किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब मिक्स बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चियां भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, सब तरह के लोग हैं। और ये बादल ने ये जानकारी दी जो खुद अपने आप में एक डिटेन स्टूडेंट हैं। जबकि सीएए को लेकर हर एक तरफ से राय आई हैं।
असम में भी प्रदर्शन चल रहा है। असम में प्रदर्शन करने वाले बहुसंख्यक समाज के युवा हैं, सारे हिंदू बच्चे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। उनका एक ही कहना है कि अगर आप बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिकता देंगे तो हमारे रोज़गार बटेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बटेंगे, और जहां आप नहीं दे पा रहे हो रोज़गार तो आप और ऐसे लोग ला रहे हो जिनको रोज़गार देना पड़ेगा आपको। तो इससे नुकसान जो है वो इस देश के युवा का होगा। अच्छा, कैसे कोई फ़ायदा नहीं है सीएए से? जो आज की तारीख में अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, तो उसको अब भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। 2014 तक जो आ गए वो आ गए। 10 सालों में अगर कोई आया है तो उसको नागरिकता मिलना नामुमकिन है। तमिलनाडु के जो सुपरस्टार हैं विजय, उन्होंने भी इसके बयान दिया कि सिटीजनशिप लॉ जो है वो कबूल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। इतने बड़े समझ लीजिए शख्सियत हैं जो विजय है, टी विजय, साउथ के सुपरस्टार्स में से इनकी गिनती होती है। टाइम्स ऑफ ने लिखा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इम्प्लीमेंट एनी लॉ लाइक द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन द एनवायरनमेंट वेयर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लिव विद सोशल हार्मनी। जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, आपसी भाईचारे के साथ हर एक नागरिक इस देश का रहता हो, वहाँ पर ऐसा कानून जो भेदभाव से भरा हुआ है वो लागू करना अनुचित है। हर एक व्यक्ति बोल रहा है, और साफ बात है कि ये बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया। लोगों ने पहले भी कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सख्ती दिखाएगा, एसबीआई की नहीं सुनेगा, टालने नहीं देगा, डिले नहीं करने देगा, और आदेश जो है वो बीजेपी को तकलीफ दे होगा, तो फिर सीएए का कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। एक कानून सीएए का जो 2019 में बना दिया गया था, 5 साल बाद लागू किया गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं 5 साल के बाद लोगों ने कहा कि ये सीए का कानून इसलिए बना के रखा हुआ है कि जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ जाएगी, चुनाव हारता हुआ खुद को देखेगी, उसके हाथ से चीज़ें निकलती हुई देखेगी, तो ये उस वक्त का एक हथियार है कि इसको लागू करके देश भर के अंदर हंगामा खड़ा करना, जिससे कि नुकसान लोगों का हो और फ़ायदा बीजेपी का हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। सोशल मीडिया पे आपके पास ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स होंगे, फेसबुक वगैरह जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, उन पे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकें। और जितना हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं वही सबसे अच्छी बात है कि हम कम से कम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।